Ladies and gentlemen, welcome to the first देसी एनिमे पॉडकास्ट। क्या पता इससे पहले भी हो, क्या पता इसके बाद भी हो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। आई एम टू लेजी टू चेक। तो मैं तो यही लेके चल रहा हूँ कि मैं पहला हूँ। ठीक है। माई नेम इज देसी एनिमे मैन। दैट्स वॉट यू आर गोइंग टू नो मी एज फॉर सम टाइम। बता दूंगा कौन हूँ, थोड़ा टाइम होने दो। देखें, ये मेरे पैशन प्रोजेक्ट है एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू गेट इन टू वॉट दिस एग्जैक्टली इज इन दिस फर्स्ट एपिसोड। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमे एज वेल, पर पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ what this is and why this is. So as for what this is, यार मेरे को बस एनिमे के बारे में बात करनी थी। मतलब मैं दोस्त वोस्त मेरे इतने एनिमे देखते नहीं हैं, और जो देखते भी हैं तो इट्स मेरे को ना एक्चुअली बात नहीं करनी थी। मेरे को बस एनिमे के बारे में बोलना था। सच ये है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन चाहिए ही नहीं मुझे। एनिमे इज़ अ वेरी प्राइवेट थिंग फॉर मी। मेरे को अकेले बैठ के एनिमे देखने में मज़ा आता है। मेरा कोई दोस्त देख रहा होता नहीं, मेरा इट्स काइंड ऑफ अ गिल्टी प्लेजर विदाउट एनी थिंग अबाउट इट बीइंग गिल्टी। मतलब क्या ही गलत है एनिमे में। मतलब अगर तुम कुछ, चलो ठीक है, एक बारी को मान लेता हूँ, हाई स्कूल डीएसटी देख रहे हो या फिर कुछ और कैंसर देख रहे हो, तो इफ यूर फकिंग सिटिंग देयर वाचिंग की सेक्स सिक्स सिस और ये कौन सा था, डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड, तो हाँ मतलब थोड़ा डिजेनरेसी है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि अबे तेरे को नाम कैसे पता, तू नहीं देखता तो तू डर क्यों रहा है? क्योंकि मैंने देखे हुए हैं। ठीक है। मैं कैंसर हूँ, आई एम डिस्गस्टिंग, आई एम वन ऑफ दोज डिजेनरेट, विच इज़ वन ऑफ द रीजन आई एम लाइक, क्या ही बोलूँ मैं। दे विल जस्ट, यार कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप ना पब्लिक में बात नहीं कर सकते, और ना ही करो ना तो अच्छा रहता है। आप सिर्फ एक या दो लॉन्डो को लॉन्डो को बात कर सकते हो। इमेजिन कोई लड़की अपनी दोस्त को जाके बोले, मतलब लड़कियों की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम वीप्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू बेटर थिंग्स। तो एनिमे, राइट? तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट एनिमे, इसलिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। अभी के लिए सोलो रहेगा, क्योंकि मैं अकेला, आई डोंट वांट टू टेल इट आउट, बट या दैट्स इट। तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर पीपल इन। आई डोंट रियली नो एनीबडी फ्रॉम द इंडियन एनिमे कम्युनिटी, कोट एंड कोट, क्योंकि मैं जेन्युइनली, इट्स मेरे लिए प्राइवेट चीज़ है यार। मैं एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिनिमल देखता हूँ। मेरे को बस एनिमे इन इट सेल्फ पसंद है। मैं मांगा भी पढ़ लेता हूँ, मैं जो भी मेरा मन करता है मैं वो कर देता हूँ। आई जस्ट वॉच एनिमे टू जस्ट लेट लूज, समझ रहे हो? इट्स माई काइंड ऑफ एन एस्केप, नॉट रियली एन एस्केप, क्योंकि यार मतलब आई डोंट लाइक हैविंग एस्केप्स, समझ रहे हो? it's just it's just another thing that gives me pleasure, and I want to keep it as a part of my life. I don't see anything wrong with it. And that just covered what this is and why this is. So we'll bring on more guests. Let's see कैसा चलता है. I will try to do this weekly. ठीक है? और uh, yeah, yeah, I guess that's it about that. But let's get into some animes I'm watching, समझ रहे हो? क्योंकि इसके लिए मैंने ये बनाया है पॉडकास्ट। So the first anime I want to talk about, I'm watching actually one, two, three, I'm watching 5 animes at the same time. मतलब एक साथ तो नहीं देखता, बट थोड़ा थोड़ा शफल करके, समझ रहे हो? ऑल ऑलमोस्ट ऑल आर डिफरेंट जॉनर्स। तो बात करते हैं। फर्स्ट इज ग्रेट प्रिटेंडर। इट्स अ नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, अगर तुमने नहीं देखा हो। देखो, एडिट वेडिट करके तो मैं कुछ डालने नहीं वाला, ये तो मेरा बस चिल पैशन प्रोजेक्ट है ये चैनल, प्लस ये मीम पेज भी, जहाँ से तुम लोग आए हो। और अगर तुम लोग नहीं आए हो तो शेमलेस प्लग डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पर जाके फॉलो कर लो। डेली का एक मीम तो डाल ही देता हूँ। या ग्रेट प्रिटेंडर नेटफ्लिक्स पे है, एंड आई वुड से यू गाइज शुड चेक इट आउट। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट नॉर्मल सेटिंग से, क्योंकि नॉर्मल सेटिंग एनिमे की जनरली आइदर फैंटेसी वर्ल्ड में होती है, और इसमें होती है, जापान में होती है। यही जनरल सेटिंग्स हैं। मैक्स टू मैक्स साले कोरिया ले जाते हैं, चाइना ले जाते हैं, एक बार घुमा के वापस ले आते हैं, बट इससे आगे नहीं बढ़ता। इसमें क्या है, इसमें इंटरनेशनल सेटिंग है। एंड जो आर्ट स्टाइल है यार, क्या आर्ट स्टाइल है! I loved it. I mean, I can see how some people will not like it, but overall, personally, मेरे को काफ़ी पसंद आया।
इट्स वाइब्रेंट, बाहर जाते हैं, दे शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, डिफरेंट कल्चर्स. देर आर आई थिंक जस्ट टू टू हाइस्ट. देखो मैं बता देता हूँ किस चीज़ के बारे में. तुमने ओशंस 11 देखी है? बस वही समझ लो, बस वही समझ लो. ओशंस 11 है इन एनिमे फॉर्म. इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन आई वुडेंट से इट्स अ वेरी डीप स्टोरी लाइन. इतना नहीं है, क्योंकि मतलब सेम ही टाइप का प्लॉट है. ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने पहले ना देखा हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम इन्जॉय ना करो. इट्स अ फन माइंडलेस एनिमे. मेरे को मस्त लगा. मैं देख रहा हूँ, मैं एक एपिसोड देख लेता हूँ, 2 एपिसोड देख लेता हूँ. मेरे लिए फिलर एनिमे की तरह है. समझ रहे हो? कुछ एनिमे होते हैं, आप नॉर्मली आपकी एक एनिमे साइकिल चल रही होती है, तब आप मेरे टीयर के वीब हो जाते हो. तो आप बस एनिमे देख रहे होते हो, आपको एक एनिमे पसंद होता है, आप उसको लंबा एनिमे शोनन टाइप कुछ, समझ रहे हो, आप देख रहे होते हो, आपको नहीं पसंद, आपको ब्रेक लेना है, कोई फिलर आर्क आ गया, आपको नहीं पसंद, तो आप जाके ही दूसरा एनिमे देख लेते हो कि रिफ्रेशिंग ब्रेक मिल जाएगा, ताकि मैं तब वापस अपने शोनन एनिमे पे जाऊँ, या जो भी बड़े एनिमे में देख रहा हूँ उस पर जाऊँ, तो मतलब कुछ अलग लगे वापस. आई स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट मोर अगेन. क्योंकि आफ्टर अ वाइल कुछ एनिमे ऐसे होते हैं जो बार इतना हाई रेस कर देते हैं कि आप पूरे टाइम यही सोच रहे होते हैं, यार फक ये क्या एनिमे है यार, ये क्या एनिमे है. और फिर ये ना थोड़ा सा दिस लाइन कीप्स गोइंग डाउन, दिस प्रोग्रेशन लाइन जो होता है, क्या बोलते हैं उसको इकोनॉमिक्स में, द रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स और समथिंग लाइक दैट. पता नहीं, पढ़ा था यार, काफ़ी टाइम हो गया, बट समझो. तो या आई इट्स अ फिलर एनिमे. जब तुम बोर हो रहे हो, तुम्हारे पास कुछ देखने के लिए ना हो, तुम्हें चिल करना हो, इट्स अ फन एनिमे, यू शुड वॉच इट. I would recommend. It's not a 9.5. It's definitely nowhere near out of 10. मैं बोलूँगा, if I have to give it something, I would give it 7. 7 ठीक है, मे बी इवन 6 और 7 के बीच में. आई थिंक नॉर्मल हर एक बंदा 6 और 7 के बीच में देगा उसको. और जिसको देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें बिल्कुल पसंद आए, क्योंकि that's your individual choice. और कुछ लोगों को क्या पता ये 10 भी लगे. That's with every anime, to be very honest. But it's still worth a couple of episode, maybe 3 episode. मैं तो बोलूँगा पहले 6 एपिसोड देख लो, क्योंकि क्या है, आई थिंक सिर्फ 12 एपिसोड है, और 12 एपिसोड में या 10 एपिसोड, आई एम नॉट रियली श्योर, और इसका सीज़न 2 भी आ रहा है, पे मैं आता हूँ. तो जो पहले 6 एपिसोड हैं या 5 एपिसोड हैं, वो एक हाइस्ट है, पूरी एक हाइस्ट वो लोग उसमें कंप्लीट कर रहे हैं. तो जो वो होता है ना कि यार अगला सीज़न आएगा, फॉलो अप करना होगा, पता नहीं कब आएगा, वो सीन हट जाता है. तो आपको एक हाइस्ट मिलेगी पहले 6 एपिसोड में, 5 एपिसोड में, फिर अगले 6 एपिसोड या 5 एपिसोड में दूसरी हाइस्ट मिलेगी. और सही है, मतलब फ़न है. मैंने अभी एक हाइस्ट कंप्लीट करी है, दूसरे के बीच में हूँ, तो देखो, ट्राई करो. मैं तो बोलूँगा आधा तो देख ही लेना, अगर तुम्हें ना पसंद आए छोड़ देना, क्योंकि क्या ही कर रहे हैं हम लोग, क्वारंटीन चल रहा है, आधे लोग पेपर दे रहे हैं, आधे लोग जॉब पे जा रहे हैं. अरे भाई, बाहर मौत ही मौत है, अंदर बैठो है ना, मैं देखो मजा आनी लाइफ फुल ऑन. वो मुन्ना भाई MBBS में था ना, सेम वही अंकल, सेम सेम एनर्जी. सेकंड एनिमे आई वांट टू टॉक अबाउट इज एक्सेलरेटर, अनदर वन दैट इज ऑन नेटफ्लिक्स. देखो, इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस यार, मेरे को बड़ा मज़ा आता है जो कन्वीनियंट एनिमे होता है. मैंने क्लिक करा, नेटफ्लिक्स खोला, क्लिक करा, चल गया. ऐसा नहीं कि मैं कुछ और नहीं देखता, मैं उसके अभी आऊँगा, मेरे पास और 2-3 है जो मैं देख रहा हूँ, बट मैं बस क्लिक कर देता हूँ. नेटफ्लिक्स पे रिकमेंडेशंस बढ़ गई हैं थैंकफुली. ओवरऑल एनिमे कैटलॉग बढ़ गया है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है. तो मैं अभी कुछ भी देख रहा हूँ. मैं बस पुराने हैं थोड़े से एनिमे, मेरे को तो एक्सेलरेटर का प्लॉट भी ढंग से नहीं पता नहीं क्या होता है. मैं अभी 4-5 एपिसोड देखे हैं, बट आई एम नॉट रियली हैप्पी विद इट, दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग बैक टू इट. इट्स जस्ट अनदर लाइक, मतलब प्रोटैगनिस्ट ओपी है, उसको बड़ा वो किसी को बचा रहा है, साला सिंप है, सिंप, समझ रहे हो, क्योंकि छोटी बहन है, पता नहीं कौन है वो, पता नहीं कोई लड़की है छोटी सी, लोडू साला, उसके चक्कर में सिंपिंग करता रहता है कि हाँ इसको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी माचो डालो. अरे बेटी छोड़, रिलैक्स, रिलैक्स, मदर फकिंग सिंप, रिलैक्स. एंड आई वॉन्ट टू स्पीक वेरी लिटिल ऑफ एक्सेलरेटर, बिकॉज मेरे को नहीं पसंद यार, मतलब आई डेंट रियली इन्जॉय इट, आई कॉन्ट रियली रिकमेंड इट. अगर खाली बैठे हो तो चेक इट आउट. आई वुड गिव इट
4, maybe 5. It's just another one of those, and I haven't even seen enough to form an actual opinion. अभी के लिए I would say it's just fucking ass. अगर तुम पूछो, it definitely isn't an anime जो अच्छा start होता है, जिसका ऐसे boom boom start नहीं है, जैसे example something that drives you in completely in the very first few episodes. 4-5 एपिसोड में जो anime अच्छा anime ना, अच्छा एनिमे, अच्छा स्टार्ट होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए टू कीप समथिंग, कुछ तो हो एनिमे में। पहले के 4-5 एपिसोड कोई भी आदमी देख लेता है किसी भी एनिमे के, लेकिन पहले 4-5 एपिसोड मेक और ब्रेक होते हैं मेजोरिटी के लिए। हम जैसे नल्ले लोग तो सब कुछ ही देख लेंगे, मतलब आई विल फिनिश एक्सेलरेटर, मुझे पता है, मैं पढ़ा पाए थोड़े दिन बाद चला जाऊंगा, फिर पूरा देखूंगा सब भूल के। लेकिन फॉर मोस्ट पीपल that is not the case. They don't give a fuck. And Accelerator doesn't look anything special. साला सिंप है, मत देखो, मैं तो कहता हूँ मत देखो। The third anime that I'm currently watching is GTO, Great Teacher Onizuka. As I said, मैं Netflix पे जो recommendation आ रहे हैं उनको ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल। तो मैं एक्चुअली पहले भी GTO स्टार्ट कर चुका था, लेकिन आई नेवर फिनिश्ड इट। तो दिस 1 साल हो गया मुझे शायद वो उस बात को, तो आई हैड कम्प्लीटली फॉरगॉटन GTO के बारे में, बट आई रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग इट अगेन। आई एम वेरी क्लोज टू फिनिशिंग इट, बट इट्स अ रियली गुड एनिमे। आई एम एंजॉइंग इट। पता है क्या, इतना सिंपल ह्यूमर है, एंड द प्लॉट इन इट सेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। मैन टीचर होता है, अच्छा आदमी होता है, बट हरकतें उसकी गंदी होती हैं, मिसअंडरस्टूड है, सब हीरो बन जाता है वो, यही सेम सिंपल प्लॉट है। बट प्लॉट के लिए मैं देख ही नहीं रहा उसको, और तुम्हें भी नहीं देखना चाहिए। अगर तुम प्लॉट के लिए देख रहे हो तो आई थिंक इट्स जस्ट अनदर एनिमे। प्रॉब्लम ये, इट्स अ वेरी ओल्ड एनिमे, और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ चुकी है ना इस टाइम पे, इन टर्म्स ऑफ एनिमे एंड द प्लॉट क्वालिटी, कि आप पुराने एनिमेज आजकल स्टैंड अप ही नहीं कर सकते। आप इवेंगेलियन को ले लो, अगर तुम किसी न्यू बंदे को न्यू वीब को इवेंगेलियन दिखाओगे, ही विल नॉट एंजॉय इट, देयर इज नो वे, पसंद ही नहीं आएगा उसको। बहुत सारी गलतियां हैं उस शो में इन टर्म्स ऑफ, और बहुत सारी चीज़ें जो आज नॉर्मल हो गई हैं ना, वो उसमें नहीं थी। सेम एग्जाम्पल ले लो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का। अगर तुम किसी बंदे को कोई और इसेकाई दिखा दो, और फिर तुम उसको वापस ले जाओ स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन पे, और तुम बोलो ये देख ले बेंचो, इतने सारे एपिसोड हैं, तो ही विल प्रॉब्ली नॉट एंजॉय इट, बिकॉज ही विल बी लाइक ये सब तो दूसरे आने में भी था, 12 एपिसोड के आने में भी यही है, 20 वाले में भी यही है, और साला 200 वाले में भी यही है। तो इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग। But this is an anime, and getting back to GTO, which is what my initial point was about. GTO is such a, इसका ह्यूमर ना इतना सिंपल है, but it's such a good humor. It's such good humor, यार. It stands up to the what do you call it? To the contest of time. I think that's what I want to say. It does. It still stands up to this fucking day. I laugh out loud all in every episode, and when I'm not laughing out loud, I'm sitting there just with a smile on my face. कुछ चीज़ें हैं which are very flawed, but मैं कॉमेडी के लिए देख रहा था। इट्स अ नाइस चिल एनिमे जिसके बारे में मुझे अच्छा लगता है देखकर, तो मैं देखता रहूँगा। एंड आई थिंक I will recommend it. I would still say it's a 7.5 show, and definitely worth a watch. Some people would even say yaar 10 hai ye. And I don't think they would be very wrong. I don't think so. I will agree to some of them. It's not a perfect anime, but it's a pretty funny anime, so I will recommend. नेक्स्ट एनिमे दैट आई जस्ट स्टार्टेड, मतलब आज ही ये पॉडकास्ट बनाने से पहले थोड़े टाइम पहले मैंने स्टार्ट करा था। इट्स कॉल्ड गिल्टी क्राउन, अनदर वन ऑफ दोज ओल्डर एनिमेज, मतलब यही 2010 के बाद वाला एनिमे है, इतना भी ओल्ड नहीं है। आई थिंक 2016-17 मे बी समथिंग, मेरे को नहीं याद यार, आई डोंट नो द ईयर, बट इट्स जस्ट अनदर फकिंग पोस्ट अपोकलिप्टिक
kind of thing. It's not really apocalyptic, but post World War kind of thing. तो essentially plot है पूरे गिल्टी ग्राउंड का कि क्या होता है, कुछ एक चीज़ होती है जीनोम. अब ये लोग जीनोम वीनोम एक्सट्रैक्ट करें. देखो मैंने भी अभी 4-5 एपिसोड ही देखे हैं तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा, बट असेंशली द फर्स्ट फ्यू एपिसोड्स आई कैन एक्सप्लेन टू यू कि यार देखो वर्थ वॉच है कि नहीं है. पता लग जाता है, अपनी उम्र में पता लग जाता है यार, एक नज़र में पता लग जाता है. तो 3-4 एपिसोड, बट समझ जाओ. तो आई रियली enjoyed it. I mean I didn't really enjoy it. I don't know why I said I really enjoyed it. It was okay. I guess that's my first response to movie. मैं बस बोल देता हूँ I really enjoyed it ताकि किसी को बुरा ना लगे. लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, मैं भूल गया. तो yes, Guilty Crown. तो आई थिंक इट्स अगेन एन एवरेज एनिमे. मैं बहुत एवरेज एनिमे देख रहा हूँ जस्ट एज फकिंग फिलर्स की. यहाँ बेंच बस दिखा दो कुछ भी. मूविंग फ्रॉम वन एनिमे टू अनदर. पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द लास्ट एनिमे दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. दैट एनिमे हैज़ मेड मी फकिंग फील एम्प्टी इनसाइड. तो मैं बाकी एनिमेज पे जंप कर रहा हूँ. I've been watching Guilty Crown, fucking GTO, fucking Accelerator, Great Pretender. जो मिल जाता देख लेता हूँ. Last anime is, and I know a lot of you will say, ए लौड़े तू खुद को tier 3 वीप बोलता है and you haven't seen this. Well, the thing is, I haven't. सच तो यही है. मतलब मैं क्या बोलूँ और मैंने नहीं देखा. I just got around to watching it. It's called Anohana. हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे. मुझे भी गूज बम्स आए हो, तुम्हें भी गूज बम्स आए हो भाइयों. इस एनिमे ने ना मुझे हिला दिया है. मैं झूठ नहीं बोल रहा. इस एनिमे ने मुझे हिला दिया है. दिस एनिमे शुक मी टू द फकिंग कोर यार. आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड दिस एनिमे यार. मतलब क्या एनिमे है, स्टार्ट टू फिनिश यार. क्या एनिमे है. तो देखो ज़्यादा तो मैं स्पॉइल करना नहीं चाहूँगा, बट टू कीप यू इन, ठीक है, आई विल स्पॉइल द फर्स्ट 15 मिनट्स क्योंकि एनिमे इतना अच्छा है कि आई वॉन्ट यू टू वॉच इट. मेरी तरफ से 10/10 है शो. मतलब 10/10 तो नहीं है, आई मीन इट हैज़ प्लेंटी ऑफ फ्लॉज, बट इट्स 10/10 ऑन द वॉच मीटर. मतलब तुम्हें देखना चाहिए यार. मतलब तुम देखो, बिल्कुल भागो देखने के लिए बे. Yes, so the first 15 minutes of Anohana. क्या होता है, एक लौंडा है. लौंडा नहीं है, ग्रुप है, ठीक है. पहले तो हाई स्कूल एनिमे है. आई नो व्हाट इट सीम्स लाइक कि बिड चौथ फिर से आया है साला. हाई स्कूल एनिमे रेकमेंड कर रहा है साला. न्यूबी, फकिंग न्यूबी. नहीं, इट्स नॉट योर यूजुअल हाई स्कूल एनिमे. सीन क्या है, आई थिंक 4 या 5 टोटल सीन है पहले 8 एपिसोड में जो एक्चुअल हाई स्कूल में, और वो भी 15-15 सेकेंड के, 10-10 सेकेंड के. तो इट्स नॉट रियली हाई स्कूल एनिमे. इट्स जस्ट एवरीबडी इन द शो इज अराउंड द एज ऑफ जस्ट पासिंग स्कूल. तो असेंशली प्लॉट क्या है, ये 6-7 लोगों का ग्रुप होता है. 5-6-7 लोगों का ग्रुप होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, लाइक 5-10 साल के लौंडों का. एक ट्रेजेडी होती है और ये साले उस ट्रेजेडी के बाद कोप नहीं कर पाते और स्प्लिट अप हो जाते हैं ओवर टाइम. एंड देन दिस शो इज अबाउट देम डील फकिंग एनी, हाउ डू एक्सप्लेन विदाउट ब्रेकिंग डाउन, विदाउट स्पॉइलिंग इट. दिस शो डील्स विद देम डीलिंग विद देयर फीलिंग्स. So most of the anime is just them and their internal monologues. वो लोग खुद के सर में बात कर रहे होते हैं, just thinking about you know this tragedy that happened. कि मतलब इतना बुरी, कोई काफ़ी बुरी चीज़ होती है उनके साथ. वो लोग बस बैठ के सोच रहे होते हैं. पहले 15 मिनट तो लग जाएगा कि क्या बुरी चीज़ होती है, या पहले एपिसोड में तो पता लग ही जाएगा गारंटीड कि यार क्या गलत हुआ है लॉन्डो के साथ या लॉन्डियो के साथ. तो इट्स जस्ट देम हाउ दिस शो. पहले शुरू में पता लगता है कि हाउ डिफरेंट दे वर बिफोर. मतलब उनकी कोपिंग मैकेनिज्म्स ओवर द ईयर कैसे चेंज हो गए हैं और ये ट्रेजेडी ने उनको कैसे इफेक्ट किया है. आई एम डूइंग अ टेरेबल जॉब एट एक्सप्लेनिंग दिस, आई जस्ट रियलाइज. बट कोई बात नहीं, मतलब मैं ट्राई करूँगा जितना बोल सकूँ तो मैं जितना ट्राई कर सकूँ. आई एम अगेन टेलिंग यू 10/10 एनिमे है, देखना चाहिए. ओके, लेट मी टेल यू माई
पर्सनल एक्सपीरियंस, ये तो ओवरऑल प्लॉट समझा रहा था मैं अभी तक, बट छोड़ो, आई एम डूइंग अ टेरेबल जॉब एट दैट। तो मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ना हर एनिमे ओपनिंग स्किप करता हूँ, हर एनिमे। मैं एनिमे ओपनिंग देखते हैं माचुदा, मेरे को मतलब ही नहीं, गाना समझ में नहीं आ रहा, क्या फायदा, फटा बहन चोद। ठीक है, और ये नेटफ्लिक्स वगैरह पर नहीं है आई थिंक, नहीं। आई सॉ इट ऑन किस एनिमे। यस, मैंने अभी भी फिनिश नहीं करा है। यस, बट आई विल गेट टू दैट व्हाई आई हैवंट फिनिश। बट यार देखो, आई एम वेरी न्यू एट पॉडकास्टिंग में, आई कीप लूजिंग माई ट्रेन ऑफ थॉट्स, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनिमे। अगर कोई सुन रहा है अभी तक, रुक गया है, तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और तुझे कोई रेकमेंड करना हो इतना लेट आके, तो अगर तूने सुन ही लिया है तो तू कुछ रेकमेंड कर दे, मैं वो भी देख लूँगा। यस, आनोहाना। तो मैं सारी एनिमे ओपनिंग स्किप कर देता हूँ, मेरे को मतलब ही नहीं, मैं साला म्यूजिक जस्ट समझ में नहीं आ रहा। मैं एक तो मेरे से नहीं होते, मेरे से संभलते ही नहीं है के पॉप स्टैंड्स। मैं के पॉप स्टैंड्स को हेट करता हूँ, सी खुला बोल रहा हूँ, के पॉप स्टैंड्स को हेट करता हूँ। दे आर फकिंग क्रेजी, दे आर क्रेजी इन माई आइज। मेरे को समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि तुम्हें मीडियम समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी दूसरी लैंग्वेज देख रहा हूँ, पूरी दुनिया दूसरी लैंग्वेज देखती है। एक गाना पसंद आ सकता है, दो गाने पसंद आ सकते हैं, लेकिन कल्ट फॉलोइंग फॉर समथिंग दैट यू डोंट कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मतलब कोई कोई तुम्हारे सामने आ जाए, मान लो वीव्स को ले लो, मान लो अपना ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कल को तुम एनिमे में से सबटाइटल हटा दोगे, वो बस जापानीज बोले जा रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि क्या हो रहा है, तो इंजॉय थोड़ा ना कर पाऊंगा मैं उसको। बस सेम लॉजिक है मेरा के पॉप स्टैंड्स का, सेम लॉजिक है। मेरे से झेलते ही नहीं है। सॉरी के पॉप स्टैंड्स, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। और एक तो साले ये ट्विटर वाले के पॉप स्टैंड्स, अबे बेटी जो तुम बस लोगों के पीछे पड़ जाओ, किसी भी बात का उठा के पीछे पड़ जाओ उनके जबरदस्ती। ऑब्वियसली नॉट, डिस्क्लेमर, नॉट ऑल के पॉप स्टैंड्स आर लाइक दैट। एटलीस्ट मेजोरिटी इंडियन के पॉप स्टैंड्स तो नहीं है ऐसे, जहाँ तक मैंने देखा है। बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू अंडरस्टैंड what they are trying to make you understand। समझ रहे हो? सर आई डोंट गेट इट एट ऑल। एक तो मैं समझ रहे हूँ, बहुत बोल रहा हूँ, मैं उसके बारे में कॉन्शियस हो रहा हूँ, और अब मैं कॉन्शियस हो गया तो मैं उसको सेल्फ अवेयर हो गया हूँ, तो मैं बस बोल देता हूँ। सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू पॉडकास्टिंग, आई हैव रियलाइज्ड। मतलब मैं फर्स्ट पॉडकास्ट, और अभी शायद 20 मिनट ही हुए हैं, बट समझ रहे हो? आई एम सॉरी। यस, आनोहाना, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। मैं भूल जाता हूँ, सॉरी आनोहाना। यस, आई स्किप एवरी ओपनिंग, मेरे को पसंद ही नहीं आते। मेरे को ज़्यादातर उसके लिरिक्स नहीं होते, और ज़्यादातर म्यूज़िक इतना हाइप नहीं होता। आई डोंट रियली केयर अबाउट द म्यूज़िक, आई जस्ट केयर अबाउट एक्सपीरियंसिंग द म्यूज़िक वाइल समथिंग इज़ गोइंग ऑन, समथिंग एक्चुअली मीनिंगफुल टू द स्टोरी इज़ गोइंग ऑन। लेकिन आनोहाना वॉज वन ओपनिंग जिसका बिगिनिंग मुझे पसंद आया। लाइक कुछ सेकंड्स होते हैं ना, एक तो तुम किस एनिमे पे देखते हो तो 3 या 4 क्लिक लगते हैं स्किप करने के लिए कुछ भी। एवरी टाइम यू नीड टू पॉज इट, तुम्हें 2 क्लिक मिनिमम लगेंगे, 3 क्लिक मिनिमम लगेंगे, 4 क्लिक मिनिमम लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी किस्मत और उस दिन के एड्स। तो सेम फीलिंग थी, मैं कहा सेम चीज़ हो रही थी, तो वो चलता रहा गाना। आई एम लाइक सुनते हैं। मैंने सुना, भाई मैं हिल गया। मैं आनोहाना का ओपनिंग सुन के हिल गया, जेन्यू मैं काँप गया भाई। मैं ऐसे आई वाज मूविंग माई हैंड लाइक तुम लोग देख सकते हो। बॉयज हम लोग वीडियो भी लाएंगे वेरी वेरी सून यार। अभी मैं गरीब हूँ, मेरे पास कैमरा नहीं है अच्छा, और फ़ोन लुल्ली है, तो अभी के लिए यही है नॉर्मल पॉडकास्ट। विल ब्रिंग कैम वेरी सून व्हेन आई कैन अफोर्ड। बट येस, आनोहाना मैन, इट ब्रोक मी, it broke me. I listened to that whole fucking opening, and the thing is, opening ना तुम्हें एक ग्लिम्स देती है कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने तो, अगर तुम ओपनिंग स्किप नहीं करोगे तो तुम्हें पहले पता लग जाएगा कि प्लॉट क्या है। एंड देन बिकॉज प्लॉट बेस्ड है ही नहीं है सीरीज, मतलब इट इज काइंड ऑफ, बट नॉट रियली। तुम्हें ये प्लॉट शुरू में ही बता देते हैं कि यार देखो ये हो चुका है, नाउ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ दीज कैरेक्टर्स रिएक्टिंग टू दैट सेटिंग, एंड इट्स ब्यूटिफुल। It's beautiful how they react here. It's so realistic, and it's just, I mean, maybe some are not realistic, but overall it's just such a good experience. It's just so well written.
कि अच्छा लगता है दिल में, ऐसे मैं पिघल जाता हूँ यार। मैं 8 एपिसोड देखे, मैं इसको 3 एपिसोड से ज़्यादा एक बारी में बैठ के देख नहीं सकता, मैं इतना रो देता हूँ। एंड आई डोंट मीन लाइक फकिंग ओ मेरे माई हार्ट मेल्ट्स, ओ मेरे को बुरा लगता है, मैं तो सैड सी डेजी हो गया। नो 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 नो, फुल ऑन लाइक ऐसे बरस रहे होते हैं भाई मेरे आंसू, बरस रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। मैं इसकी पहली छः छः एनिमे ओपनिंग सॉन्ग्स में रोया हूँ भाई। इट्स द ओनली एनिमे ओपनिंग सॉन्ग दैट आई हैव हर्ड फुल्ली। इट्स द ओनली एनिमे सॉन्ग, मैं फोन पे सेव करा हुआ भाई साहब, मैं यूट्यूब में सिलेक्ट कर रखा। मैं लिरिक्स वाला पढ़ रहा था भाई, मैं यूट्यूब पे जाके मैं सुना यार, तू सुना यार, ये तू बहुत अच्छा है, क्या कह रहा तू, सुना भाई सुना। एंड आई लव्ड इट, दे एक्सप्लेन, एंड भाई इट्स जस्ट सच अ गुड सॉन्ग यार। आई तुम्हें अगर एनिमे भी नहीं देखना ना, तुम्हें अनोहाना भी नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं, तुम उसका गाना सुनो भाई। आई हैड गूज बम्स एंड आई क्राइड ड्यूरिंग एवरी फकिंग ओपनिंग फॉर द फर्स्ट 6 एपिसोड्स। फिर जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ, मैं कहा ठीक है। फिर मैं बाकी एनिमे भी रोया हूँ, ऐसा नहीं है। आई हैव क्राइड, सीधे बोल देता हूँ, आई हैव क्राइड मोर टाइम्स इन दिस एनिमे, इन दीज 8 एपिसोड्स देन आई हैव क्राइड आई थिंक एवर बिफोर। मतलब ये हिला देता है, ये हिला देता है। प्लस आई थिंक इट हैज़ समथिंग टू डू विद मी जस्ट एक्सेप्टिंग कि हाँ भाई आ रहा है तो रो लेते हैं, समझ रहे हो। मतलब ऐसे लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो रो ही नहीं सकता, नहीं मैं रो देता हूँ, मैं बेंच रुला, इसके लिए ही तो जी रहा हूँ मैं। डिवाइन अपनी माँ के लिए जी रहा है और मैं रोने के लिए जी रहा हूँ ब्रो। मेरे को चाहिए दर्द, चाहिए दर्द, दर्द मिसिंग है जिंदगी से, दर्द दो दर्द। प्रिविलेज इज वेरी हाई, दर्द चाहिए दर्द। माई माई होल एनिमे जर्नी, माई होल लाइफ जर्नी इज जस्ट चेजिंग पेन। दर्द दो मुझे भाई, ऐसे फील नहीं आती। एंड आनो आनो में बहुत दर्द है, आनो आनो में भर भर के दर्द है भाई। तुम्हें अगर दर्द चाहिए लो, आ जाओ बकेट भर भर के। मैं अभी तक फिनिश नहीं करा है, एंड बट आई नो ऑब्वियसली व्हाट वुड हैपन, बट नॉट रियली। आई एम स्टिल क्यूरियस। 2 एपिसोड बचे हैं, 3 एपिसोड बचे हैं। मैं देखूंगा व्हेन आई एम रेडी, इमोशनली रेडी टू यू नो लेट इट हिट मी, लेट इट फकिंग ब्रेक मी कम्प्लीटली। अभी भी मैं आई एम रेडी टू लेट इट ब्रेक मी कम्प्लीटली, बट अभी I have other things to do and I can't really let go. I think I will enjoy it more. समझ रहे हो, लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट नहीं होता, वैसा है मेरे लिए अभी आनो हाना। लास्ट के 2-3 एपिसोड तब देखूंगा बैठ के, तब तब मैक्सिमम मजा आ रहा होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम दर्द चाहिए होगा ना मुझे, तब मैं बहुत भूखा हो जाऊंगा दर्द का, तब खाऊंगा मैं लास्ट पीस ऑफ चॉकलेट। that sounds so psychopathic. I just realized। और मैं अभी केप ऑफ स्टैंस के ऊपर शिट कर रहा था। आई एम सॉरी केप ऑफ स्टैंस, आई एम जस्ट एज डिस्गस्टिंग एज यू। that does not mean you are not disgusting, but yes, that's my Anohana journey man। मैं बहुत enjoy कर रहा हूँ यार Anohana। if you guys have some recommendations यार दो यार, मुझे Anohana के टाइप के recommendations दो। something that completely destroys me from within, समझ रहे हो, दर्द भरे आने में दो भाई, दर्द भरे आने में। obviously the usual animes I've seen, fucking I Want to Eat Your Pancreas, that's a movie। किमिनोवा क्या था, योर नेम वही वाली, और योर लाइन अप्रैल, ये सब देखा है मैंने। आई वॉच द टिपिकल स्टफ, कुछ डीप एंड, कुछ मतलब हिला देने वाला, तो समझ रहे हो। मांगा भी चलेगी, कुछ मांगा हो ना दर्द भरी मांगा, वो रेकमेंड करो। आई डोंट माइंड मांगास। अगर वी विल ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट मांगास, बट एट द मोमेंट अभी मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू। देखो मुझे ना द होल पर्पज ऑफ रीडिंग मांगा पर्सनली मेरे को लगता है कि इट्स ऑल अबाउट वुड यू कॉल इट स्पीड रनिंग द एनिमे विद मांगा। मेरे को अगर तुम मुझे सारा सोर्स मटेरियल दे दोगे मांगा का, अगर तुम मुझे 100 मांगा एपिसोड्स दे रहे हो वर्सेस 50 एनिमे, आई विल चूज फकिंग 100 मांगा मैन। बिकॉज मांगा छोटी होती है, अपनी अपनी रीडिंग स्पीड होती है, अपना अपना इन्जॉयमेंट स्टाइल होता है। मैं मांगा पढ़ लेता हूँ स्पीड रनिंग के लिए कि एनिमे यार, ये एनिमे थोड़ा स्लो लग रहा है, ये फिलर ज़्यादा डाल रहा है, मैं साला मांगा पढ़ लूँगा, मैं मांगा पढ़ लेता हूँ। तो आई एंड few mangas are there that are just like not on anime, क्योंकि मांगा
mangas are way more out there than there are animes. एक एग्जांपल है, जैसे इट्स नॉट रियली अ मांगा, इट्स मानुआ जो भी होता है, ये साले कोरियन लोगों की मांगा यार, वही हाँ। इट्स ऐसा नहीं आई हेट साउथ कोरियंस, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं की पॉप स्टांस के बारे में बोला तो नहीं नहीं, सॉरी, आई एम नॉट रेसिस्ट, आई एम जस्ट डन विथ की पॉप स्टांस इन जनरल। या सो one manga I'm reading recently, or was I finished a few days ago, maybe a month ago, was Solo Leveling, and I liked it. It's another fucking power fantasy trash कि हाँ बंदे को अब लेवल अप करना है, दूसरे वर्ल्ड में चला गया, दूसरे वर्ल्ड से वापस आ गया, वहाँ से वापस आया तो इसकी वो शुरू हो गया, क्या कहते हैं, इसकी अब लेवल अप हो रहा है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे टाइप का बकचोदी मेरे को पसंद आती है। तो मैं देख रहा था, जैसे कॉशियस हीरो समझ लो, कॉशियस हीरो समझ लो, बस कोरियन। तो आई वॉज रीडिंग दैट एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि बस उसका कुछ भरे, समझ रहे हो, कुछ कुछ मज़ा आए, कुछ थोड़े 50-60 एपिसोड अक्यूमुलेट हो, फिर देखेंगे। मैंने सुना उसको एनिमे भी आ रहा है, बट द प्रोडक्शन हाउस इज़ नॉट रियली अ प्रोडक्शन हाउस, इज़ जस्ट वन पर्सन सेइंग मैं बना देगा, तुम लोग देखोगे, माँ कसम देख लेना तुम्हें, ऐसे टाइप का सीन है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, and I think I will finish this off right here because it's the opening episode of this anime that I've started. I still don't know the name of the show. Maybe I will decide right after I've done this podcast. तो जो भी नाम है वो समझ के सब्सक्राइब कर दो. We will be back. I am thinking of making one per week. तो maybe next week I'll be back. पता नहीं कौन सा डे अपलोड करूँगा, लेकिन जिस दिन अपलोड करूँगा ना, उसके एक वीक बाद वापस अपलोड करूँगा। और सिर्फ यही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ वुड यू कॉल इट, सिर्फ पॉडकास्टिंग नहीं करूँगा, क्विक फ़नी वीडियोस भी करेंगे रिगार्डिंग फ़नी वीडियोस, जस्ट जनरल एनिमे डिस्कशन, जस्ट जो भी मतलब एनिमे से रिलेटेड होगा ना यार, तुम सोच सकते हो, वो बकचोदी कर लूँगा मैं, क्योंकि आई रियली इन्जॉय एनिमे एज अ मीडियम। एंड मेरे आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं जो उसको इस लेवल पे इन्जॉय करे, तो आई हैव नो प्लेस टू टर्न टू बट द इंटरनेट। मैं जितनी वक्त चौधरी कर सकता हूँ करूँगा। और ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सोच रहे हो फेस रिवील वगैरह का कुछ, जो लास्ट तक पहुँचा है उसमें से एक दो लोड़ू सोच रहे हो ए लौड़े फेस दिखाना, दिखा दूंगा, आई रियली डोंट माइंड, बट एट द मोमेंट दिस इज़ हाउ आई वॉन्ट टू कीप इट। जब कैमरा आएगा, पैसे आएंगे, तो आई विल स्टार्ट फकिंग लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल। तुम लोगों को जो मज़ा, जो तुम्हें मज़ा देगा ना, जो मुझे मज़ा देगा एनिमे से रिलेटेड, मैं वो चीज़ करेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता साला। मैं आई एम ओके, दिस इज़ सीक्रेट, ओके। अगर तुम यहाँ तक हो तो किसी को मत बताओ, तो मैं तुम्हारी माँ की कसम, सबको माँ मर जाएगी तुम्हारी, पहले बता रहा हूँ। आई वाज ऑल्सो प्लानिंग ऑन टेकिंग अ जापान टूर दिस ईयर। थोड़े बहुत पैसे जुड़ गए थे, इतना महंगा नहीं है जापान। बैक पैकिंग थ्रू जापान इज़न्ट दैट एक्सपेंसिव इफ़ यू यू नो जस्ट डिसाइड कि मतलब मेरे को लग्जरी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस द कल्चर। आई फिगर्ड इट आउट। ऑब्वियसली आई हैव नेवर बीन टू जापान, बट मन है मेरा बहुत। तो कोरोना वायरस ने माचोद दी, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर आएगा, तो प्लान है आई डू। देखो, और कुछ नहीं करूँगा ना ज़िंदगी में, और कुछ एनिमे रिलेटेड, इवन इफ आई स्टॉप पोस्टिंग एनिमे वीडियोस, आई विल वन डे पोस्ट दैट व्लॉग एज 100% यार, 100%. I have nothing to lose by vlogging about Japan. As a matter of fact, it's something that I'm really looking forward to, which is why I started this channel. कि यार कुछ लोग होंगे जिनको जापान में, जिनको एनिमे कल्चर में उतना ही मेरे उतना ही इंटरेस्ट होगा जितना मेरा है। क्या पता कुछ लोग मिल जाए, क्या पता ना मिले, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 30-40 लोग भी देख लेंगे, 4-5 लोग भी देख लेंगे, मेरा मन भर जाएगा। मैं तो बस वन साइडेड कॉन्वर्सेशन के लिए कर रहा हूँ। आई नो इट साउंड्स वेरी सुपरफिशियल कि ये लौड़े तू हमसे बात नहीं करना चाहता। नहीं यार, मैं बात करना चाहता हूँ, इट्स जस्ट यहाँ नहीं। आई वॉन्ट टू टेक योर सजेशंस, आई वॉन्ट टू वुड यू कॉल इट, you know, I want to have conversations with other people about anime, of course I do, but I want to speak about anime more personally. Once I'm done with speaking what I have in my mind, यार मेरे से I'm a great listener, but after I have spoken, तो मेरे को जितना बोलना है ना, मेरे को बोलने दो। and that's what my aim is with this podcast, कि मैं मतलब वीक में मस्त बोलेगा खुल के, then we will talk, like DM वगैरह में बात करनी है तो कर लो। I'll put my Instagram अंडर हेयर, जहाँ पर मैं मीम्स पोस्ट करता हूँ रिलेटेड टू एनिमे ऑफ कोर्स, जहाँ से काफ़ी लोग आए भी होंगे, तो देख लेना, इन्जॉय।
enjoy your fucking week, and I'll see you guys next week for the next anime podcast. JC Anime Man out. Yes, original name. Yeah, 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 yeah.